मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बहुत बड़ी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अधिकतर स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर याद नहीं होता है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें मित्रों। तो ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आया और एक दो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी, सही है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट के मुझे फ़ोन भी आते हैं, मैं हर प्रकार से उनको गाइड भी करता हूं। साथियों, मुझे देखो, शिक्षा के प्रति मैं समर्पित हूं। आप भी अगर मेरे से कोई भी बात पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो नोट्स मैं करवा रहा हूँ, इनको भी मैं जेरोक्स करवा के स्टूडेंट को भेज देता हूँ। तो लेकिन जेरोक्स की जो बात है साथियों, वो तो आपको ही पे करना होता है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे मित्रों कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन वाली बात है कि सर रिवीजन रिवीजन कैसे करें। आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, रिवीजन कैसे करें। साथियों, स्टूडेंट ये कहता है कि सर याद नहीं होता। स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर याद नहीं होता, हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे पढ़े। ये बड़ी परेशानी। साथियों, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखेगा मित्रों, मजा आ जाएगा आपको कि यार सर जबरदस्त टेक्निक बताई है आपने। जब आप उस टेक्निक को फॉलो करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 99% जो है साथियों क्वेश्चन करेक्ट होंगे। आप तरीका मेरा बस फॉलो कर लीजिए, इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आप क्या करते हो कि वीडियो को थोड़ा दे रहे हैं, यार ठीक है यार क्या है, तो इस तरह से आप लोग स्किप कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। साथियों, नहीं, कंप्लीट देख करके आप लोग सोचिए कि यार सर ने बहुत जबरदस्त, क्योंकि साथियों पता नहीं कब कौन सी बात मुंह से निकल जाए, कौन सी बात आपको अच्छी लगे, ये पता नहीं होता ना। साथियों, अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए रिवीजन कैसे करें। याद नहीं होता, ये बड़ी समस्या है। याद नहीं होता, याद नहीं होता है सर, ये बड़ी समस्या है। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, सर याद होता है, याद होता है लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, ये अलग समस्या है। सर याद तो होता है लेकिन भूल जाते हैं। तीसरी चौथी बात आती है मित्रों कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें कि सब उसी से आ जाए, सब उसी से आ जाए, ये भी अलग समस्या है। फिर 5 नंबर पर बात आती है, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर नोट्स कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, ये बात आ जाती है। फिर छठे नंबर पर बात आती है, स्टूडेंट के विचार बता रहा हूं आप लोगों को, स्टूडेंट क्या क्या सोचता है, स्टूडेंट क्या क्या जब पढ़ता है उसके मन में क्या क्या विचार आते हैं, इन सारी चीजों को देखें। साथियों, बात अच्छी लगे ना, आपका कमेंट मुझे आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर आपके वीडियो का हमें इंतजार होता है, आप जेन्युइनली बात करते हो, आप मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हो, आपको कोई लेना देना भी नहीं इधर उधर की बात। इस तरह के जब मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरा दिल गदगद हो जाता है। साथियों, मुझे कोई लेना देनी नहीं है। साथियों, एक सिंपल से बोर्ड पे आप लोगों को मैं चीज़ों को बताता रहता हूँ, आप ढंग से मेरी बातों को फॉलो कीजिए मित्रों। अगर आपने एक एक बात अगर मेरे साथ आप कंप्लीटली जुड़े रहे ना, मैं आपको सक्सेस करा के दिखाऊंगा। आप देखिए तो सही, हर बात को मैं हर चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहा होगा शायद, चलिए वीडियो बनाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हर प्रकार की बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मित्रों। ये सारी बातें वो है जो मेरे पास कमेंट के रूप में आई है, बच्चों ने मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा कैसे क्या करें, तो इन सभी को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर बुक से पढ़ें या नोट्स से ही काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, ये भी कमेंट आता है। सर बुक से पढ़े या नोट्स से ही काम चल जाएगा। साथियों, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं, रिवीजन कैसे करें। मित्रों, रिवीजन कैसे करें इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं रिवीजन कैसे करें। रिवीजन वाली जो सबसे बड़ी जो टेक्निक है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है, यहाँ पर भी मैं रिवीजन वाली बात आपको बता देता हूं। साथियों, यहाँ पर देखिएगा,
अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है मित्रों, रिवीजन की बात बता रहा हूं, इस पहले टॉपिक पहले पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, ढंग से देख लीजिएगा रिवीजन कैसे करें। ये एक वीक है, एक वीक में ये फर्स्ट वीक है साथियों, ये जो फर्स्ट वीक है इस वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, ठीक है। ये संडे होता है 7वें दिन का। मित्रों ध्यान दे लीजिए किस तरह से रिवीजन करना होता है। तो पहले दिन पढ़ा, कोई भी नई चीज आपने पहले दिन पढ़ी है, फिर आपने दूसरे दिन भी नई चीज पढ़ी, तीसरे दिन भी आपने नई चीज पढ़ी, चौथे दिन साथियों आप इन तीनों दिन की पढ़ी हुई चीज को रिवाइज कीजिए। चौथे दिन साथियों आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, आप मैं जो बात बता रहा हूं उसको फॉलो करते हुए चलिए मित्रों। जिंदगी अगर आपकी नहीं समझ जाए ना, आपको याद नहीं होने लग जाए ना मित्रों, आप खुद मेरे को ये मतलब दिल खोल के बता रहा हूं साथियों आप लोगों को, यार मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है इस टेक्निक के लिए, आप खुद पढ़िए इस चीज से। तो मित्रों आपने पहले और दूसरे दिन तीसरे दिन तैयारी करी, नई टॉपिक आपने नई नई चीजें पढ़ी, और चौथे दिन साथियों आपने उसको रिवाइज कर लिया। फिर पांचवें दिन और छठे दिन साथियों आप नई चीजें पढ़िए, और सातवें दिन जो आपने 1 से लेकर के 6 दिन तक जो पढ़ा है वो सातवें दिन यानी कि साथियों जो संडे का दिन है उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना, उस दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। तो मित्रों उस दिन कोई भी चीज नई नहीं पढ़ना है, जो पूरे वीक में आपने तैयारी करी है उसे उस संडे के दिन आप लोग जो है पढ़िए। मित्रों हम लोग क्या करते हैं, संडे के दिन पढ़ते तो नहीं, अरे यार ठीक है 6 दिन तक तो पढ़ लिए, संडे को क्या करें, संडे को पूरा छुट्टी के रूप में एंजॉय करते हैं। साथियों आप सोचिए, आपने उस वीक का अगर रिवाइज नहीं किया तो अगला वीक जो मंडे शुरू हो रहा है उस दिन आपको वापस से नया पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जो उस वीक का जो आप पढ़ रहे हो वो तो आपका रिवाइज हुआ ही नहीं ना यार। ऐसा तो कौन माइंडेड होगा जो बस एक बार पढ़ लिया और एक बार में उसको रिवाइज हो गया, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना मित्रों। तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है, एक वीक में आपने टेक्निक फॉलो की, अगले वीक में वापस इसे चलिए, फिर आपका जो 15 दिन वाला जो संडे आता है उसमें वापस से आप रिवाइज कर दीजिए। इस तरह से मित्रों आपके नोट्स एक महीने में 4 बार रिवाइज हो रहे हैं जितना आप लोगों ने पढ़ा है। तो 4 बार रिवाइज होने का मतलब है जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाओगे। इस टेक्निक को आप लोग फॉलो कीजिए, आपको रिवीजन वाली सारी बातें यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों मेरी बात शायद रिवीजन कैसे करें ये आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। तो मित्रों अब याद नहीं होता, तो साथियों मैंने बताया आपको इस बात में सारी चीजें हो गई, ये जो मैंने टेक्निक बताई है इसमें याद भी होना शुरू हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी इसमें क्लियर हो गया। याद होता है लेकिन भूल जाते हैं, तो साथियों देखो याद भी होता है लेकिन भूल जाते हैं, भूलने का जो काम है अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो किया तो ये भूलने का काम भी आपका खत्म हो जाएगा। साथियों देखिए एक चीज से कितनी सारी बातें क्लियर हो रही है, अगर आपने जो मैंने टेक्निक बताई है उसको फॉलो किया तो रिवीजन भी हो गया, याद जो नहीं होता है वो भी याद रहने लग जाएगा, याद होता है लेकिन भूल जाते हैं वो भी अब नहीं भूलेंगे। सोचिए आप सर कौन सी बुक पढ़ें कि सब उसी से आ जाए, साथियों ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि इसको पढ़ लीजिए सब कुछ इसी में से आ जाएगा। लेकिन मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, जिसने दिल से नोट्स बनाए हैं, जिसने मन से नोट्स बनाए हैं, आप पिछले पेपर को उठा करके देखिए, उसके नोट्स में मैच कीजिए, अगर वो सारे क्वेश्चंस उसमें मिलते हैं तो उन नोट्स के ऊपर विश्वास कीजिए। मित्रों मैं आपको यही कहूंगा कि जहां इस चैनल पर मैं साथियों आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं वो दिल से जो नोट्स मैंने बनाए हैं उनको मैं आपको दे रहा हूं। एक एक चीज मैंने जिस तरह से मोती में माला, वो जो माला में जो धागे में मोती पिरोए जाते हैं, ऐसे एक एक शब्द को संभाल करके मैंने उसमें रखा है। मित्रों इतने तगड़े नोट्स हैं, आप विश्वास के साथ पढ़िए, लोगों को बताइए, लोगों को जोड़िए मित्रों। और इस चैनल की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, आप लोग ही इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, चाहे आप कैसे भी कुछ भी कीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस आप ही मेरे साथी हो, आप ही मेरे मित्र हो, कैसे भी करके आप इस चैनल को ग्रो करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है साथी। ठीक है साथियों, कितने लोगों को शेयर करो, कुछ भी करो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आपको सक्सेस तक मैं पहुंचा के रहूंगा, बस ईमानदारी से आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिए और जुड़े रहिए मित्रों।
बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे उस पे चैनल पर जुड़ जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे क्या होगा उससे भैया, कुछ नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, कब कौन सी चीज मिल जाए जिंदगी संवारने के लिए। साथियों, तो संघर्ष और मेहनत की कहानी तो कभी भी लिखी जा सकती है, कभी भी कोई भी ऐसी चीज मिल सकती है। इसलिए एक बार जुड़ते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए साथियों, ठीक है। तो याद होता है, लेकिन ये सारी बातें क्लियर हो गई आपकी, तीनों चीजें क्लियर हो गई। सर कौन सी बुक पढ़े ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण काव्य शास्त्र जो हिंदी से संबंधित किसी भी स्टेट में कोई भी आता है एग्जाम, हिंदी से संबंधित जो मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर जो ये पेन से साथियों आपको लिखवा दूंगा या नोट्स में पढ़ा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बुक्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको दे रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो साथियों विश्वास कीजिए और आप लोग पढ़िए। आगे बात करते हैं, सर नोट्स कैसे बनाएं। अरे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं नोट्स बना करके आपके दे रहा हूं। वो नोट्स ही है भाई, उसको एज इट आप उतारिए, फिर नोट्स बनाने की जरूरत कहां है, बताइए आप। आपने अगर मेरे नोट्स को पढ़ लिया, उन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपने उनको रिवाइज किया, आपने अपने रजिस्टर में उनको नोट डाउन किया, जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो आपको लगता है यार ये यहां पर नहीं है तो उसको ऐड कर लो। नोट्स बनाने अपने आप नोट्स बन रहे हैं। अगर आप तीसरी बुक पढ़ते हो, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कोई भी एक गाइड ले लीजिए, उस गाइड के अलावा दूसरी गाइड जिंदगी में मत खरीदिए जब तक सक्सेस नहीं हो जाए। बार बार उसे रिवाइज कीजिए, बार बार उसे रिवाइज कीजिए। जो नोट्स आप लोगों को मैं दे रहा हूं उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। विश्वास जो करेगा जीतेगा वही साथियों, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा मित्रों, ठीक है। तो नोट्स बनाने वाली जो बात है वो तो आप भूल जाइए, मैं आपको नोट्स बना करके खुद दे रहा हूं, आप पढ़िए उन नोट्स को। अगर आप कोई दूसरी जगह पर कोई मैटर मिल जाता है उसमें नहीं है तो उसमें ऐड कर लीजिए। वैसे तो कोई कोई ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, आप क्या ऐड करोगे, ठीक है। तो उसमें ऐड करने की वैसे गुंजाइश नहीं है। 100% मैं आप लोगों को पूरे पूरे नोट्स दे रहा हूँ। तो नोट्स बनाने वाली बात तो भूल जाइए, मैं खुद ही बना के दे रहा हूं आप लोगों को, मस्त रहिए, ठीक है। सर बुक से पढ़े या नोट से पढ़े। हाँ साथियों, ये क्वेश्चन बड़ी दुविधा वाली बात है। साथियों मैं आपको यही कहूंगा, जो नोट्स आपने बनाए उससे पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। जब आप बुक पढ़ते हो तो उस बुक में कोई भी नई चीज आपको मिलती है तो नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये तरीका होता है। ऐड कर लिया आपने, अब बुक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, तो बार बार उन्हीं रजिस्टर को पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए मित्रों, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यह है रिवीजन करने का तरीका साथियों। तो एक बार साथियों जरूर आप लोग निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए मित्रों, और दूसरे साथियों को जरूर से जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी से संबंधित जितने भी कहीं भी कोई भी एग्जाम होता है सबकी तैयारी आप लोगों की यहाँ पर मैं करवाता हूँ मित्रों। साथियों कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम दे रहा है बंदा, वो निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं भी नहीं बदलता है मित्रों। हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य शास्त्र कहीं भी नहीं बदलता, हिंदी की व्याकरण कहीं भी नहीं बदलती। इसलिए मित्रों यहाँ पर मैं आप लोगों को वो तरीका और वो नोट्स उपलब्ध कराता हूँ ताकि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़े। साथियों जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है सभी को भगवान ईश्वर जो है उनको सक्सेस दे, ऐसा मैं हमेशा ईश्वर के साथ प्रे करता हूँ। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जीतेगा वही करेगा जो विश्वास। मिलते हैं साथियों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।